अंडरडॉग्स ये फुटबॉल का एक बहुत क्यूट पार्ट होता है। हर एक कंपटीशन में एक ऐसी टीम होती है जिसको देख के हर फुटबॉल फैन कहता है यार मेरी टीम ना जीते ना अगर तो पैंचो ये चीज है मजा आ जाएगा। पर यूजुअली ये अंडरडॉग टीम्स ही रह जाती है और अंडरडॉग विनर्स नहीं बन पाते। इंटर मिलान की 2009-10 की चैंपियंस लीग विक्ट्री और लेस्टर सिटी की 2015-16 की प्रीमियर लीग विक्ट्री, ये पिछले 20 सालों की वो दो कहानियां हैं जहां पे अंडरडॉग्स एक्चुअली में विनर्स बन पाए थे। पर इस साल 2023 के अंदर एक ऐसी अंडरडॉग टीम सब लोगों के सामने आ रही है जिसकी जैसी टीम पिछले 25 सालों के अंदर फुटबॉल में पहले कभी नहीं रही, नेपोली के रूप में। सीरिया के सिर्फ अभी 27 मैचेस हुए हैं और नेपोली ने ऑलरेडी लीग जीत लिया है। जीत ही लिया है। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल ड्रॉस के बाद जब सारी की सारी अंडररेटेड टीम एक ड्राफ्ट में इकट्ठी हो गई थी तो एवरीबॉडी वाज होपिंग कि नेपोली के पास ये गोल्डन चांस है टू मेक देयर रन टू नॉट जस्ट द फाइनल बट प्रोबेबली विन इट। तो भला कैसे एक ऐसी टीम जो कुछ सालों पहले तक अपनी लीग के अंदर रेलीगेशन की बैटल लड़ रही थी आज सर्टेनली अपनी लीग की पिछली 20 सालों की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन जाती है, एट द सेम टाइम चैंपियंस लीग के फेवरेट्स में से भी एक हो जाती है। आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इन दिस वेरी स्पेशल वीडियो ऑफ हाउ नेपोली बिकेम एवरीवनस फेवरेट अंडरडॉग। नेपोली की ये खतरनाक लीग परफॉर्मेंस और एट द सेम टाइम चैंपियंस लीग के अंदर इतना फेवरेटिज्म होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब कुछ जानने के लिए तुम्हें जानना पड़ेगा कि भाई नेपोली की एक्चुअली में हिस्ट्री किस तरीके की रही है, चाहे वो यूरोपियन कॉम्पिटिशंस की हो चाहे वो उनकी लीग कॉम्पिटिशंस की हो। तो जरा एक बारी नजर मारते हैं कि नेपोली की लीग में हिस्ट्री किस तरीके से रही है। और बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट इज अ रेलीगेशन जोन लव स्टोरी। अपनी कंट्री की एलीट टीम्स में से होने के बावजूद नेपोली एक ऐसी टीम है जो लीग में कॉन्टिन्यूसली रेलीगेशन जोन की बैटल में रही है। चाहे हम बात करें 1960s की, जहां पे 1960 और 61 सीजन के अंदर दे गॉट रेलीगेटेड बट देन इंस्टेंटली नेक्स्ट सीजन के अंदर दे गॉट प्रोमोटेड अगेन। बट उनका ये प्रमोशन एक सीजन से ज्यादा नहीं टिका, जहां पे वो लोग 1962-63 सीजन के अंदर फिर से रेलीगेट हो गए। सीरिया बी में एक और ईयर बिताने के बाद दे गॉट बैक इन 1964-65 सीजन, जहां पे वो लोग उस टेबल में सेकंड फिनिश करे थे। और फिर सरप्राइजिंगली 1965 और 66 सीजन के अंदर वो लोग सीरिया के अंदर ही थर्ड फिनिश करे थे। तो नेपोली की हिस्ट्री के अंदर ये रेलीगेशन जोन की बैटल एट द सेम टाइम टेबल टॉप पे किसी भी तरीके से सरप्राइजिंगली पॉपअप कर जाना ये उनके ब्लड में रहा है। 1962 में तो वाइल बीइंग इन द सीरिया बी दे एक्चुअली वन द कोपा इटालिया एज वेल, जो कि आज तक इटली की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बारी हुआ है और नेपोली ने करा है। लेकिन नेपोली की हिस्ट्री का सबसे गोल्डन पीरियड आया था उनकी हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रांसफर के साथ 1984 व्हेन दे साइन डिएगो मैराडोना फ्रॉम बार्सिलोना। 12 मिलियन का हुआ ये ट्रांसफर, तब फुटबॉलिंग वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांसफर था। और रिकॉर्ड भी किसका तोड़ा? तो डिएगो मैराडोना का, जो कि था बोका जूनियर्स टू बार्सिलोना फॉर 7.3 मिलियन, इससे जस्ट 2 साल पहले। तो मैराडोना ने अपनी लीडरशिप के अंदर इस टीम को अपना पहला लीग टाइटल दिलाया सबसे पहले 1987 के अंदर, जिस सीजन के अंदर उन लोगों ने कोपा इटालिया जीत के डोमेस्टिक डबल जीता। उसके बाद 1989 के अंदर उन्होंने अपना आज तक का इकलौता यूरोपियन कंपटीशन जो कि यूएफए कप, जिसको आज तुम यूरोपा कप के नाम से जानते हो, वो जीता था। देन 1990 में उन्होंने जीता अपना सेकंड लीग टाइटल। और इतने कम स्पैन ऑफ टाइम के अंदर इतनी सक्सेस देखने के बाद ऑब्वियसली भाई सिटी के लोगों ने मैराडोना को अपना भगवान बना लिया। पर इनके भगवान ज्यादा देर टिक नहीं पाए क्योंकि 1990 के अंदर जब इटली के अंदर वर्ल्ड कप होना था तब डिएगो मैराडोना को ड्रग यूज के लिए कन्विक्ट कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें 15 महीने का एक बैन दे दिया गया था फ्रॉम इटालियन फुटबॉल, जिसके बाद ही लेफ्ट ऑब्वियसली नेपोली एंड नेवर केम बैक। एंड नॉट सरप्राइजिंगली उसके जस्ट 8 साल बाद इन 1998 नेपोली गॉट रेलीगेटेड वंस अगेन। उसके बाद उनके लिए चीजें सिर्फ बुरी ही होती गई। 2004 तक ये क्लब बैंक करप्ट हो चुका था टू अ पॉइंट जहां पे दे इवन हैड टू एंड द क्लब। पर फिर अगले 3 साल इस क्लब के लिए काफी क्विकली बीते। सबसे पहले तो ये क्लब सीरिया सी तक गिर चुका था। उसके बाद इट हैड अ न्यू नेम ऑफ नेपोली सॉकर। ऑरेलियो दे लोरेंटोस के अंदर दे गॉट अ न्यू ओनर हु सेव्ड द क्लब लिटरली। 2006 के अंदर एसएससी नेपोली नाम रिस्टोर किया गया था एंड बाय 2007 इट गॉट प्रोमोटेड टू सीरिया ए वंस अगेन। एंड एवर सिंस देन आफ्टर हिटिंग द रॉक बॉटम ऑफ देयर क्लब्स हिस्ट्री दिस टीम हैज नेवर लुक्ड बैक। जहां वो एक ऐसी टीम हुआ करती थी जो रेलीगेशन जोन के लिए बैटल किया करती थी, अब वो एक ऐसी टीम बन चुकी थी जो हर दूसरे साल टाइटल के लिए कंपीट कर रही थी। 2010-11 सीजन में विद द लाइक्स ऑफ अ यंग कवानी, एक ऐसा कवानी जो यूरोप के अंदर हाइलाइट्स बना रहा था, दे फिनिश्ड थर्ड इन द लीग। जस्ट 2 साल के अंदर दे केम इवन मोर क्लोजर टू द टाइटल जब वो लोग सेकंड फिनिश कर रहे थे। बट ऑब्वियसली अ विन इज अ विन। तो विदाउट ट्रॉफीज ये टीम अपने स्टार प्लेयर्स के ऊपर होल्ड ऑन नहीं कर पा रही थी। फॉर एग्जांपल कवानी लेफ्ट द क्लब फॉर पीएसजी फॉर अ मूव वर्थ 60 मिलियन यूरोस, बट नेवरदलेस द क्लब मूव्ड ऑन। दे गॉट अ लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स, मर्टेंस, जॉर्जिनियो, हिगुआइन, अल्बियोल एंड अ लॉट मोर। 2015-16 सीजन के अंदर सारी के
युवेंटस दे फिनिश सेकंड इन द लीग। एक ऐसा सीजन जिसके अंदर हिगुआइन ने 36 गोल स्कोर करे थे और लीग का ऑल टाइम रिकॉर्ड इक्वल करा था। हाँ भाई हिगुआइन, जी हाँ वही हिगुआइन, वर्ल्ड कप वाला। हाँ अगले साल रिकॉर्ड तोड़ रहा था, वी नो भाई, होता है कई बारी। एंड जस्ट व्हेन हिगुआइन इस सिटी का ऑलमोस्ट हीरो बन चुका था, ही डिसाइडेड टू डिच देम एंड जॉइन देयर राइवल्स युवेंटस। जिसके बाद ऑब्वियसली हिगुआइन, जो कि एक्चुअली में नेपोली फैंस होप कर रहे थे कि डिएगो मैराडोना के बाद उनका अर्जेंटाइन लीडर बनेगा, उनका अर्जेंटाइन ट्रेटर बन गया। लेकिन 2017-18 सीजन में व्हेन दे फिनिश सेकंड वंस अगेन विद द मोस्ट प्रोलिफिक परफॉर्मेंस अंडर सारी। भाई ये वो टाइम था जब तुमने सारी बॉल जो नाम सुना है वो इस पीरियड के अंदर फेमस हुआ था। दे स्कोर्ड 91 पॉइंट्स दैट सीजन, दे वर फ्लॉलेस एट एवरी पॉइंट एंड स्टिल दे कुडंट विन द लीग, क्योंकि युवेंटस उस सीजन 95 पॉइंट्स के साथ लीग जीत चुकी थी। और ये वो एक पीरियड था जहां पे हर नेपोली फैन का दिल टूट चुका था कि बस भाई अगर हम 91 पॉइंट स्कोर करने के बाद भी लीग नहीं जीत सके तो फिर तुम कभी नहीं जीत पाएंगे। बट अब उनकी प्रेयर्स फाइनली आंसर हो चुकी है। एक इतने लंबे पीरियड के बाद ऑफ कंपीटिंग फॉर दैट थर्ड स्पॉट, सेकंड स्पॉट एंड कंटिन्यूअसली आफ्टर ओवरकमिंग दैट बैटल ऑफ रेलीगेशन, एक ऐसी टीम जो पहले रेलीगेशन जोन के अंदर स्ट्रगल करा करती थी एंड देन एक ऐसी टीम बन गई जो कि टॉप 2 टॉप 3 के अंदर फाइट किया करती थी। नाउ फाइनली नेपोली अपनी लीग की पिछले 20 साल की सबसे स्ट्रेंथन टीम के साथ लीग जीतने वाली है। और इस सबका क्रेडिट किसको जाएगा भाई? उनके मैनेजर को, स्पेलेटी को। 2020-21 सीजन में गटूसो के अंडर 5th फिनिश करने के बाद बोर्ड को ऑब्वियसली पता था कि दे हैव टू मूव ऑन टू अ न्यू मैनेजर। एक ऐसा मैनेजर जो कि लीग के अंदर प्रूवन ही ना हो बल्कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कुछ बढ़िया करने की कैपेबिलिटी रखे। और यहाँ पे एंट्री होती है भाई स्पेलेटी की, एक ऐसा मैनेजर जो इससे पहले वैसे तो उडिनेज़े और एम्पोली जैसे दो छोटे कंपैरेटिवली छोटे क्लब्स को मैनेज करने के लिए जाना जाता था, बट हिज रोमा जॉब वाज समथिंग दैट कन्विंस्ड द नेपोली बोर्ड कि भाई ये मैनेजर कुछ कर सकता है। रोमा ने 2004-5 सीजन के अंदर 4 डिफरेंट मैनेजर्स लेकर आए थे इन देयर फाइट टू स्टे इन द लीग, टू डू समथिंग गुड, एंड ये सारी की सारी चीजें क्लब को फॉल आउट करने पे मजबूर कर रही थी। बट देन इन द वेरी नेक्स्ट सीजन व्हेन नन अदर देन स्पेलेटी टुक ओवर, ही मेड देम अ रियल बीस्ट इन द लीग। रोमा अपने पिछले बहुत सालों के सबसे एग्रेसिव नेचर वाले फुटबॉल के साथ खेल रही थी। दो उन लोगों ने लीग नहीं जीती थी, बट 2006 और 2007 के अंदर स्पेलेटी को मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। यही वो एक टाइम पीरियड था जब अपने एग्रेसिव नेचर की वजह से वो काफी सारे प्लेयर्स को एनहांस कर पाया था, जिनमें से एक था टॉटी, जो कि ऑब्वियसली अब इटालियन फुटबॉल के अंदर एक फॉल्स नाइन या फिर अटैकिंग मिडफील्डर के अंदर इतना फेमस हो चुका है, ऑल थैंक्स टू स्पेलेटी। उसके बाद स्पेलेटी के मैनेजरियल करियर में काफी सारी जॉब्स आई। जेनिथ जहां पे उसने 2 लीग टाइटल्स जीते, रोमा वंस अगेन, इंटर मिलान, बट ऑब्वियसली एक जो इकलौती चीज मिसिंग थी उसके करियर के अंदर व्हिच ही डेस्परेटली वांटेड वाज द स्कूडेटो। तो 2021-22 सीजन में नेपोली के साथ थर्ड फिनिश करने के साथ ही वाज ऑल सेट कि थोड़ा ढंग का बिजनेस हो जाए एंड आई एम गोइंग टू ब्लो द बिजनेस अपार्ट। इस सब की शुरुआत होती है नेपोली के इस सीजन की स्टार्टिंग में हुए खतरनाक बिजनेस के साथ, जहां पे वो लोग अपने फैन से लड़के अपने काफी बड़े बड़े लीडिंग प्लेयर्स को एक्चुअली में टीम से निकालती है, उनको बेचती है, उनको जाने देती है और उसके बदले में कुछ ऐसी साइनिंग्स करती है जो कि स्टार्टिंग में तो काफी अंडर वैल्यूड रखती है, काफी बड़ी एक मिस्टेक लगती है, बट जैसे जैसे सीजन चलता गया भाई सबको गलत प्रूव कर दिया उन्होंने। दे लेट गो ऑफ लोरेंजो, इंसिग्ने, मर्टेंस, फैबियन रुइज, कुलिबाली, अपने बेस्ट डिफेंडर, अपने बेस्ट मिडफील्डर, अपने बेस्ट अटैकर, अपने हिस्टोरिकली बेस्ट विंगर को, एंड ये सारे प्लेयर्स जाने देने के बाद जहां एक जगह नेपोली के सारे फैंस बोर्ड और अपने नए मैनेजर के अगेंस्ट रिवोल्ट करने को रेडी थे, उनकी नई साइनिंग्स देखने के बाद जहां पे फैंस कंफ्यूज हो गए भाई कि क्या साइनिंग्स की जा रही है, अंडररेटेड साइनिंग्स है, इन प्लेयर्स के बारे में ज्यादा सुना नहीं गया है, बट स्टिल जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस करता गया एवरीबॉडी वाज टर्न्ड। सबसे पहले तो दे गॉट द फेमस क्वाराडोना, जी हां कोविचा क्वारात्स्कीलिया फॉर जस्ट 10 मिलियन। किन-मिन जे जो कि अब एक्चुअली में लीग का बेस्ट डिफेंडर है, मथिया ओलिवेरा फ्रॉम गेटाफे, दे गॉट अर्विंग लोजानो, एंड नॉट जस्ट दिस, 2 सीजन पहले साइन किए गए ओसिमेन को अब मेन टीम का फर्स्ट प्रायोरिटी स्ट्राइकर बना दिया गया था। नेपोली की ये टीम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर्स के साथ भर रखी है। एलेक्स मेरिट के रूप में दे हैव गॉट द गोलकीपर, दे जस्ट नीड टू डू द वर्क, ब्रिलियंट विद द फुट, स्टॉपिंग इंपॉर्टेंट शॉट्स, मेकिंग श्योर कि उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन हैंड्स भी फ्लॉलेस है। जियोवानी डी लोरेंजो ऑन द राइट बैक पोजीशन, अमीर रहमानी और किन-मिन जे की सेंटर बैक जोड़ी जो कि एक्चुअली में अब लीग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग्स में से एक है, एंड देन मार्को रूई एज लेफ्ट बैक। इस डिफेंसिव लाइन के साथ उन लोगों की बॉल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द बैक इज एट पार विद द टॉप एलीट क्लब्स इन यूरोप राइट नाउ। पर फिर आती है इनकी वो मिडफील्ड व्हिच एक्चुअली मेक्स देम द बेस्ट टीम आउट देयर इन सीरिया, ज़ेलिंस्की, लोबोटका, एंग्विसा, जहां एक जगह लोबोटका उनको वो प्रॉपर पिवट रोल के अंदर एक हेवी सेंटर्ड मिडफील्डर का पार्ट प्ले करता है। ज़ेलिंस्की ऑन द अदर हैंड डज अ लॉट ऑफ रनिंग वर्क, वो चाहे तो नंबर 8 की तरह बॉक्स टू बॉक्स भी परफॉर्म कर सकता है, ही कैन ड्रॉप बैक ऑन द नंबर 6 पोजीशन एंड लोबोटका को सपोर्ट कर सकता है इन टाइम्स ऑफ डिफेंसिव नीड्स। एट द सेम टाइम ही कैन ड्रॉप डाउन टू द सेंटर ऑफ द फील्ड एंड बॉल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर
टेक्निकली भी मिडफील्ड के अंदर ऑपरेट कर सकता है। एंगीजा ऑन द अदर हैंड इस मिडफील्ड के क्रिएटिविटी सेंटर की तरह है, जो कि बॉल डिस्ट्रीब्यूशन से लेके पासिंग लेन्स काटने वाले पासेस, एवरीथिंग ही ट्राइज देम, ही एग्जीक्यूट्स देम एंड मेक्स द प्ले सो फ्लॉलेसली फ्लोएबल। फिर राइट विंग के ऊपर दे हैव गॉट द ऑप्शंस ऑफ हर्विंग लोजानो और मेटेओ पॉलिटानो। स्ट्राइकिंग पोजीशन के अंदर विक्टर ओसिमेन, जो कि प्रोबेबली इस वक्त लीग के अंदर बेस्ट स्ट्राइकर ही नहीं बल्कि एक्चुअली में आने वाली ट्रांसफर मार्केट के अंदर सबसे डिमांडेड स्ट्राइकर बनेगा। एंड देन लेफ्ट विंग के ऊपर क्वाराडोना, यस। ट्रस्ट मी जब मैं कहता हूं कि मैं नापोली की गेम सिर्फ क्विचा के लिए देखता हूं, क्योंकि अ विंगर दिस गुड, अ लेफ्ट विंगर दिस गुड इज प्रोबेबली नॉट बीन इन फुटबॉल फॉर पास्ट सो मेनी इयर्स। क्विचा सिर्फ एक टेक्निकली गिफ्टेड विंगर नहीं है, ही इज वेरी फास्ट, ही इज वेरी पेसी, और वो सिर्फ एक ऐसी स्पीड की बात नहीं कर रहा मैं जो बॉल लेके भगा के बेल की तरह प्रोबेबली तुम्हें ड्रिबल पास कर सके, नहीं। ही हैज गॉट प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द बॉल, उसकी पासिंग ऑप्शंस एंड पासिंग ढूंढना एंड देन हिज क्रॉसेस आर फ्लॉलेस एज वेल। उसकी शॉट एबिलिटी एंड द वे ही अराइव्स एट द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम टू स्कोर दोस गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। एंड ये सारी चीजें एक 10 मिलियन की साइनिंग के अंदर प्रोबेबली हर क्लब सिर्फ ड्रीम कर सकता है। फ्रैंकफर्ट मैनेजर ओलिवर ग्लासनर ने इस नेपोलियन साइड को प्रोबेबली द मोस्ट परफेक्ट वे में डिफाइन करा था कि दे प्ले एंटी इटालियन फुटबॉल, क्योंकि जहां पिछले इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि भाई इटालियन फुटबॉल फेमस है अपने डिफेंसिव एबिलिटी के लिए, स्लो फुटबॉल खेलते लोग अपने लीग के अंदर डिफेंसिवली ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेपोली एक ऐसी टीम है जो कि प्रॉपर तरीके से हेवी मेटल पुशिंग फुटबॉल, प्रेसिंग फुटबॉल एंड देन अटैकिंग वेज के अंदर भी दोनों विंग से इक्वल टेक्निकलिटी के साथ, ना कि सिर्फ तुम्हें ऑफ द बॉल प्रेस करना बट विद द बॉल भी पेनिट्रेट करना, इसमें बिलीव करती है। उनकी मिडफील्ड प्रेसिंग की अगर हम बात करें, फाइनल थर्ड के अंदर उनकी बॉल रिलीजिंग की बात करें, क्रॉसेस की बात करें, विक्टर ओसिमेन जैसे प्लेयर की ना सिर्फ तुम्हारे डिफेंसिव पेयरिंग के ऊपर प्रेसिंग बल्कि एट द सेम टाइम आते हुए क्रॉसेस के ऊपर अटैकिंग करने की बात करें, भाई ये सारी की सारी चीजें नेपोली को एंटी इटालियन फुटबॉल के ऊपर एक लेबल बनाती है। ऑफ कोर्स नेपोली इस सीजन चैंपियंस लीग जीते ना जीते, बट उनकी सीरिया की विक्ट्री एक चीज फॉर श्योर करती है कि दे हैव चेंज्ड द वे टू लुक एट फुटबॉल इन इटली। उनकी ये टीम ऑब्वियसली भाई अब आने वाले कुछ सीजन के अंदर बिखर जाएगी। उनके बेस्ट प्लेयर्स लाइक किनमिंजे, क्विचा, ओसिमेन विल बी सोल्ड एट गुड प्राइसेस, क्योंकि ऐसा ही होता है जब एक अंडरडॉग टीम कुछ बड़े प्लेयर्स के साथ अच्छा परफॉर्म करती है, उनके वो बड़े प्लेयर्स यूजुअली और बड़े क्लब्स के ऑफर आने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन फुटबॉल। बट देन वंस अगेन नेपोली की ये टीम इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल टीम्स वी हैव सीन इन फुटबॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो भाई इसी के साथ तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेपोली की ये टीम क्या चैंपियंस लीग जीत सकती है, और अगर ये चैंपियंस लीग जीती तो वो कितना स्पेशल होगा। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगा। तुम लोगों को पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बस इसी के साथ सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल द पीस आउट, स्टे सेफ, चक द फट्टे एंड टेक केयर बॉयज।